बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदरसे का तालिब इल्म और उस्ताद। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग अपने मदरसे में अपने मुरीदों और शागिर्दों को दीन की तालीम दिया करते थे। इल्म के प्यासे खाली हाथ उनके पास आते और इल्म के खजाने लेकर अपने घरों को वापस लौटते। उन बुजुर्ग का एक होनहार शागिर्द काफी अरसे से उनसे तालीम हासिल करता रहा। वो बुजुर्ग भी अपने शागिर्द का बहुत ख्याल रखते थे और बड़े शौक से पढ़ाते थे। शागिर्द तो ये चाहता था कि सारी जिंदगी उस्ताद मोहतरम की खिदमत में ही हाजिर रहे और इल्म हासिल करने का ये सिलसिला जारी रहे। लेकिन वो वक्त भी आ गया जब बुजुर्ग ने उनसे कहा कि तुम अब तक जितनी भी तालीम हासिल कर चुके हो काफ़ी है। अब अपने इल्म और अच्छे कामों से मखलूक खुदा को फ़ायदा पहुंचाओ। शागिर्द को अपने मुर्शद और उस्ताद का हुक्म मानना पड़ा, लिहाजा उसने घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। जब वो मदरसे से रुखसत होने लगा तो उस बुजुर्ग ने पूछा, बेटा तुम काफ़ी अरसा हमारे पास रहे, ये तो बताओ तुमने यहाँ रह कर क्या क्या कुछ हासिल किया। बुजुर्ग ने ये सवाल अपने शागिर्द का इल्मी मर्तबा मालूम करने के लिए किया था। वो ये इत्मीनान करना चाहते थे कि खुदा के फजल से वो बहुत बड़ा आलिम दीन बनकर अपने घर जा रहा है। लेकिन शागिर्द ने उनकी उम्मीद के खिलाफ जवाब दिया। उसने कहा, हजरत मैंने आपकी खिदमत में रहकर सिर्फ 8 बातें सीखी हैं। सिर्फ 8 बातें? बुजुर्ग ने हैरान होकर पूछा। शागिर्द ने कहा, जी हाँ, सिर्फ 8 बातें। और उनमें से पहली बात यह है कि इंसान को ना दौलत से मोहब्बत करनी चाहिए, ना ऊंचे ओहदे और शान शौकत से। इसे नेकी करने का अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बनाना चाहिए। शागिर्द की ये बात सुनकर बुजुर्ग बहुत खुश हुए। फरमाया, बेशक तुमने ये बहुत अच्छी बात सीखी है। अच्छा बताओ, तुमने दूसरी कौन सी बात सीखी है? शागिर्द बोला, जनाब दूसरी बात ये सीखी है कि इंसान को हर वक्त और हर हाल में अल्लाह पाक से डरना चाहिए। ऐसा करने से वो हर किस्म की बुराइयों से बचा रहेगा। दरअसल आदमी गुनाह उस वक्त करता है जब वो रब्बुल इज्जत को भूल जाता है। शाबाश, उसने ये बात भी काम की सीखी है। बुजुर्ग खुश होकर बोले। शागिर्द ने कहा, जनाबे वाला, मैंने तीसरी बात ये सीखी है कि आदमी को लालच और कंजूसी से बचना चाहिए। आम आदमियों का ये हाल है कि वो सारी जिंदगी अच्छी अच्छी चीजें इकट्ठी करने में लगे रहते हैं, खजाने जमे कर लेते हैं, लेकिन खजाने उनकी किसी काम नहीं आते। जब मौत आती है तो उन पर दूसरों का कब्जा हो जाता है। मेरी समझ में ये बात आई है कि अल्लाह करीम ने इंसान को जो अच्छी चीज दी उसे उसके रास्ते पर खर्च कर देना चाहिए। ऐसा करने से उसे सवाब हासिल होगा जो मरने के बाद इंसान के काम आएगा। बुजुर्ग ने उसकी बात को अच्छी तरह समझा। शागिर्द बोला, जनाब मैंने चौथी बात ये सीखी है कि सच्ची इज्जत और ऊंचा दर्जा सिर्फ अच्छे काम की वजह से हासिल होता है। खुदा के नजदीक वही बड़ा है जो अच्छा रास्ता इख्तियार करके भलाई के काम करता है। बिल्कुल ठीक, बुजुर्ग खुश होकर बोले। अच्छा बताओ, पांचवी बात कौन सी है? शागिर्द बोला, जनाब दूसरों को अच्छी हालत में देखकर जलना और हसद करना बुरी बात है। इंसान को ये ईमान रखना चाहिए कि सब नेमतों और खजानों का मालिक अल्लाह तबारक व ताला है। उसी के आगे दामन फैलाना चाहिए। किसी की कोई चीज छीन लेने का ख्याल दिल में नहीं लाना चाहिए। बेशक तुम्हारी ये बात भी बहुत अच्छी है। बुजुर्ग ने उसकी तारीफ की और फिर सवाल किया, छठी बात कौन सी है जो तुमने सीखी है? जनाब आम आदमियों की हालत ये है कि जरा जरा सी बात पर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। मैंने ये सीखा है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। शैतान के फरेब से बचने के लिए हमें हर वक्त कोशिश करनी चाहिए और उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझना चाहिए। मरहबा, तुमने सच्चाई को पा लिया, बुजुर्ग खुश होकर बोले। शागिर्द ने कहा, जनाबे आली, सातवीं बात ये सीखी है कि सबको रोजी देने वाला और पालने वाला रब्बुल आलमीन है। अपनी रोजी के बारे में ईमान पक्का होना चाहिए कि वो जरूर मिलेगी। तुमने ये बात भी काम की सीखी है, बुजुर्ग ने खुश होकर कहा और फिर आठवीं बात के बारे में दरियाफ्त किया। शागिर्द बोला, जनाबे आली, मैंने आठवीं बात ये सीखी है कि इंसान का असली और हकीकी मददगार और हिफाजत करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला ही है जो खालिक कायनात है। इसके सिवा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग बोले, ए खुशनसीब, तूने ये बात भी अच्छी सीखी है।
میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں کہ تو نے صرف یہ 8 باتیں سیکھ کر پورا علم سیکھ لیا ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر کسی کو میری یہ کہانی پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔